लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए राजनीतिक दल और नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान बयानबाजी की सीमाएं भी लांघी जा रही है। ऐसे में बीजेपी नेता और उम्मीदवार नवनीत राणा ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिस पर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नवनीत राणा ने वॉर ऑफ वर्ड्स छेड़ दिया है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने कंट्रोवर्शियल बयान को रैली के दौरान लोगों को याद दिलाकर उस पे ओपन चैलेंज भी दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि नवनीत राणा कंट्रोवर्सीज के बीच घिरी रही। इससे पहले भी वो कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं। चलिए जानते हैं नवनीत राणा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। नवनीत राणा की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट से अमरावती लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव के मैदान में उतरी, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी। हालांकि 5 साल बाद यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अमरावती सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी और उन्होंने शिवसेना नेता आनंद अडसुल को मात दे दी। फिर 28 मार्च 2024 को नवनीत राणा बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अमरावती से लड़ेंगी बीजेपी के टिकट पर। राजनीति में एंट्री के साथ ही उनका विवादों से भी नाता जुड़ गया। पहली बार उन पर शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने आरोप लगाया। शिवसेना नेता का दावा था कि उन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस मामले में साल 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनका कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस विवाद के बाद नवनीत राणा और उनके पति एक और विवाद में जुड़ गए। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 2022 में नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर आईपीसी 153A लगाकर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन 21 फरवरी 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को इस मामले में रिलीफ दे दी। नवनीत राणा एक बार फिर से इस चुनाव के दौरान कई विवादों में घिरी रही। दरअसल गुजरात में अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है। इस पर सोशल मीडिया पर नवनीत राणा को काफी बैकलैश भी फेस करना पड़ा, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की थी, लेकिन हम सिर्फ 15 सेकंड में ही दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पुराने बयान में हिंदू मुस्लिम रेशियो की बात की थी। नवनीत राणा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली जो बयान दी थी उस पर मेरा बयान उसका एक जवाब था। उन्होंने ओवैसी पर आरोप लगाया कि वो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नवनीत राणा के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा कि वो अब तक अपने भाई को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर उन्होंने उन्हें खुला छोड़ दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसकी बात को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। साथ ही ओवैसी ने नवनीत राणा को ओपन चैलेंज देते हुए कहा है कि वो चाहे तो 1 घंटा ले ले, ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ हर। 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड कहते, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। आपको बता दें, नवनीत राणा किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं बिलोंग करती।
नवनीत कौर राणा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। वो पंजाबी परिवार से बिलोंग करती है। उनके पिता सेना में अधिकारी रहे। उन्होंने पढ़ाई के बाद मॉडलिंग शुरू कर दिया और उसके बाद वो कई सारे म्यूजिक एल्बम्स का भी पार्ट रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया और हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के काफी सारे फिल्म्स भी उन्होंने किए। साल 2011 में उन्होंने महाराष्ट्र से विधायक रहे रवि नाना के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। चुनावी माहौल की इस गर्मा गर्मी में कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये विवाद कहीं थमता तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए।